नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल में। आज के वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे मास्क इन इंग्लिश लिटरेचर। ये टीजीटी के सिलेबस में आता है, इसी को हम लोग आज पढ़ेंगे। आगे बढ़ने से पहले दोस्तों मैं आपको बताना चाहूँगा कि हमारे जो साथी टीजीटी पीजीटी की तैयारी कर रहे हैं, तो उसके लिए मैंने ड्रामा नाम से प्लेलिस्ट बना दी है। उसमें आपको सभी वीडियोज़ एक सीक्वेंस में मिल जाएंगे। उसको आप चैनल पर जाइए और वहाँ जाकर देख लीजिए। इसके अलावा जो प्लेलिस्ट है उसके लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मिल जाएंगे। तो दोस्तों चलिए डिस्कस करते हैं मास्क। मास्क का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? इसका शाब्दिक अर्थ होता है कठपुतली का तमाशा। ये इसका शाब्दिक अर्थ होता है। मुखौटा, बनावटी चेहरा, छद्म मुख। और मास्क को इंग्लिश में पपेट शो भी कहते हैं, पपेट प्ले भी कहते हैं। और दोस्तों जो ये मास्क है MASQUE, इससे ही ये वर्ड बना है MASK मास्क। इसका मीनिंग भी मुखौटा होता है। तो हम लोग जो इंग्लिश लिटरेचर में जिस मास्क की बात कर रहे हैं उसमें कठपुतली का तमाशा नहीं होता है। उसमें जो इंसान होते हैं, एक्टर, एक्ट्रेस, सिंगर्स, डांसर, वो अपने चेहरे पर एक मुखौटा लगाते हैं और फिर अपना परफॉर्मेंस प्रस्तुत करते हैं। द मास्क was a form of festive courtly entertainment that flourished in the early years of 16th century। और दोस्तों जो मास्क था उसका आयोजन विशेष रूप से जो राजा महाराजा होते थे उनके लिए किया जाता था। तो फ्रेंड्स जो मास्क होता था उसका जो आयोजन होता था वो विशेष रूप से जो जो राजा होते थे, जो इंग्लैंड के राजा होते थे, वो करवाते थे। और उनका जो दरबार होता था, कोर्ट होता था, वहाँ पर इसका आयोजन किया जाता था। और ये सवाल बनता है कि मास्क का जन्म कब हुआ है? तो इन द अर्ली ईयर्स ऑफ 16th सेंचुरी में इसका जन्म हुआ है। जब 16वीं शताब्दी शुरू हुई है तो उसके शुरुआती सालों में मास्क का जन्म हुआ है। विच कॉन्सिस्टेड ऑफ डांसिंग एंड एक्टिंग परफॉर्म्ड बाय मास्क्ड प्लेयर्स। और जिसमें डांसिंग और एक्टिंग देखने को मिलती थी। और इसको कौन लोग करते थे? मास्क्ड प्लेयर्स करते थे। जो जो लोग भी आते थे वो अपने चेहरे पर मास्क लगाए होते थे, तो इसको ही मास्क कहते हैं। तो इसके बारे में और पता करते हैं। इट हैज़ इटालियन ओरिजिन। और दोस्तों जो मास्क है ऐसा माना जाता है कि उसका जन्म इटली में हुआ था। जो उसकी ओरिजिन है वो कैसी है? इटालियन है। मास्क was popular in 16th and early 17th century in यूरोप। और जब कभी सवाल ये आता है कि मास्क किस किस सेंचुरी में फेमस थी, तो आपको बताना है 16th सेंचुरी में फेमस थी और 17th सेंचुरी में मास्क फेमस हुई थी पूरे यूरोप में। ए मास्क इन्वॉल्व म्यूज़िक, डांसिंग, सिंगिंग एंड एक्टिंग। और दोस्तों जो मास्क होता था वो एक रंगारंग कार्यक्रम होता था। उसके अंदर सारी चीज़ें होती थी, म्यूज़िक भी होता था, डांसिंग भी देखने को मिलती थी, सिंगिंग भी होती थी और एक्टिंग भी होती थी। सब कुछ देखने को मिलता था विद इन एंड इलेबोरेट स्टेज डिज़ाइन। और जो स्टेज बनाया जाता था वो बहुत ही विस्तृत होता था और सुंदर उसको बनाया जाता था और काफ़ी पैसा भी उसमें खर्च किया जाता था। इन विच द आर्किटेक्चरल फ्रेमिंग एंड कॉस्ट्यूम्स माइट बी डिज़ाइंड बाय रेनाउंड आर्किटेक्ट। और दोस्तों जो मास्क होता था उसका स्टेज बहुत ही भव्य बनाया जाता था और जिसको कोई जाना माना आर्किटेक्ट बनाता था। जो उस दौर जो वो दौर था, एलिजाबेथन एज थी। उस ज़माने के जो रिनाउंड आर्किटेक्ट थे, जाने माने जो आर्किटेक्ट हुआ करते थे, वो स्टेज बनाते थे और उसमें बहुत पैसा खर्च होता था और बहुत ही भव्य उसको बनाया जाता था। टू प्रेजेंट ए डिफरेंशियल एलेगरी फ्लैटरिंग टू द पैटर्न। और दोस्तों जो आपको ये भी पता होगा कि जो मास्क होता था उसको जो राइटर लिखता था तो वो अपने संरक्षक यानी कि राजा के लिए थोड़ी थोड़ी चापलूसी भी उसमें लिखता था। और मास्क के अंदर जो भी सीन्स होते थे उसमें जो पैटर्न है यानी संरक्षक है, यानी जो या तो महारानी है या महाराजा है, उसकी थोड़ी जी हुजूरी भी दिखाई जाती थी, थोड़ी चापलूसी भी उसमें दिखाई जाती थी। क्योंकि जो जो राजा होते थे या जो रानियां होती थीं वो राइटर्स को पैसे देती थीं, पेंशन देती थीं, जिससे राइटर्स का खर्चा चलता रहता था। तो इसको ही पूरा मास्क कहते हैं।
द मास्क वाज ए काइंड ऑफ ड्रामेटिक इंटरटेनमेंट पॉपुलर इन द एज ऑफ शेक्सपियर। और विलियम शेक्सपियर के समय पे मास्क काफ़ी फेमस हुई थी। आप लोग जानते हैं कि विलियम शेक्सपियर का जो एज है वो कौन सा एज है, एलिजाबेथन एज। जो महारानी एलिजाबेथ थी, जब वो महारानी बनी थी उस समय विलियम शेक्सपियर का दौर चल रहा था और उस समय मास्क काफ़ी फेमस हुई थी। Mask was called a mask or masquerade because the actors wore masks or wizards on their faces। और दोस्तों यहाँ पे ये बताया गया है कि मास्क को मास्क क्यों बोला जाता था। मास्क को मास्क भी बोलते थे या मास्करेड भी बोलते थे, कभी कभार बोलते थे। और ऐसा इसलिए बोलते थे क्योंकि जो भी एक्टर्स उसमें परफॉर्म करते थे वो अपने चेहरे पर मास्क लगाते थे या विज़र्ड लगाते थे। दोनों का मतलब एक ही होता है, जो भी चेहरा लगाते हैं अपने चेहरे पर उसको ही विज़र्ड कहते हैं। तो मास्क को इसी वजह से मास्क बोला जाता है। तो शुरू में क्या हुआ था, इन द बिगिनिंग इट वाज मेरली ए सीरीज ऑफ डांसेस विच ऑल्सो इलस्ट्रेटेड सम स्टोरी एज इफ़ इन डम्ब शो। और शुरू में क्या होता था कि शुरू में मतलब कि केवल डांस होता था। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है कि शुरू में जब मास्क का प्रचलन शुरू हुआ था तो शुरू में केवल डांस होता था और डांस के द्वारा एक स्टोरी दिखाई जाती थी। लेकिन बाद में बट ग्रेजुअली इट बिकेम टू बी ए प्ले विद ए गुड डील ऑफ म्यूजिक, डांसिंग एंड सीनिक डिस्प्ले। लेकिन धीमे धीमे क्या हो गया कि जो मास्क था वो पूरी तरह एक प्ले के रूप में बदल गया और उसमें म्यूज़िक भी होता था, डांसिंग भी होती थी और सीनिक डिस्प्ले भी होता था। यानी परफॉर्मेंस भी देखने को मिलता था, एक्टिंग भी देखने को मिलती थी। बेन जॉनसन वाज इट्स चीफ एक्सपोनेंट एंड द मास्क पेंड बाय हिम आर स्टिल गुड इंटरटेनमेंट। और जो बेन जॉनसन है वो मास्क के प्रतिपादक माने जाते हैं। प्रतिपादक माने होता है मतलब ऐसा राइटर जिसने बहुत सारा वर्क किया है किसी खास थीम पर। तो बेन जॉनसन ने बहुत सारी मास्क लिखी हुई है और आज भी उनकी जो मास्क है वो आज भी बहुत फेमस है और उसका आयोजन विभिन्न देशों में किया जाता है और उस मास्क को आज भी लोग पढ़ते हैं। तो बेन जॉनसन का नाम इसमें बहुत ज़्यादा आता है। बेन जॉनसन ने बहुत बड़ी संख्या में मास्क लिखे हुए हैं और वो मास्क के लिए फेमस हैं। तो फ्रेंड्स ये हो गया है। और अब पता कर लेते हैं एलिमेंट्स ऑफ मास्क। मास्क के अंदर क्या क्या एलिमेंट्स होते हैं, क्या क्या विशेषताएं होती हैं, चलिए इसके बारे में हम लोग पता कर लेते हैं। मास्क इज़ एन इलेबोरेट फॉर्म ऑफ कोर्ट एंटरटेनमेंट। तो जैसा मैंने आपको ऊपर भी बताया कि जो मास्क होता है उसका जो स्टेज होता है वो बहुत ही भव्य बनाया जाता है। यहाँ जो वर्ड लिखा है इलेबोरेट, उसका मीनिंग होता है विस्तृत और बहुत ही भव्य। और मास्क का आयोजन पहले जो होता था वो राजा महाराजा ही करवा पाते थे क्योंकि इसकी तैयारी करने में बहुत सारा पैसा खर्च होता था और जो एक्टर्स इसमें पार्टिसिपेट करते थे वो बहुत ही फैंसी ड्रेस पहनते थे, बहुत ही महंगी ड्रेस पहनते थे, बहुत ही भव्य ड्रेस पहनते थे। तो मास्क का आयोजन करने में बहुत सारा पैसा खर्च होता था। तो पॉइंट नंबर 2 देखते हैं। ए मास्क इन्वॉल्व म्यूजिक, डांसिंग, सिंगिंग, एक्टिंग विद इन एन इलेबोरेट स्टेज डिज़ाइन। और जैसा मैंने आपको ऊपर बताया कि मास्क के अंदर म्यूज़िक, डांसिंग, सिंगिंग, एक्टिंग सभी कुछ होता था और ये बिल्कुल प्ले जैसा लगता था। बस इसमें इतना अंतर है कि एक नॉर्मल प्ले में जो एक्टर्स होते थे वो अपने चेहरे पर मुखौटा नहीं लगाते थे और इसमें मास्क में सभी एक्टर्स जो होते थे वो अपने चेहरे पर मुखौटा लगाते थे। बस यही अंतर है प्ले में और मास्क में। प्रोफेशनल एक्टर्स एंड म्यूजिशियंस वर हायर्ड फॉर स्पीकिंग एंड सिंगिंग पार्ट्स। और सिंगिंग के लिए और डायलॉग्स बोलने के लिए, गाने गाने के लिए प्रोफेशनल एक्टर्स को हायर किया जाता था और म्यूजिशियंस को भी हायर किया जाता था। इसलिए इसका आयोजन करने में बहुत सारे पैसे खर्च होते थे और ये इसका आयोजन करना सिर्फ राजा महाराजा के बस की बात थी या जो पैसे वाले लोग थे, जो नोबलमैन थे, जो ठाकुर थे वहाँ के, उनके बस की बात थी। द कैरेक्टर्स इन मास्क वोर मास्क। और जो मास्क के अंदर जो लोग जो कैरेक्टर्स होते थे, जो पात्र होते थे,
वो मास्क पहनते थे यानी कि मुखौटा पहनते थे, एंड गॉडी गारमेंट्स, और उनके जो कपड़े होते थे बहुत ही गॉडी होते थे यानी कि भड़कीले कपड़े वो पहनते थे। प्रेजेंटिंग दमसेल्फ एज ए माइथोलॉजिकल कैरेक्टर्स लाइक गॉड्स, डाइटीज़, पास्टोरल फेरीज। और दोस्तों यहाँ सबसे बड़ी बात है कि मास्क में जो एक्टर्स आते थे और जिस किरदार को वो परफॉर्मेंस देते थे, उसमें ज़्यादातर किरदार कैसे होते थे, माइथोलॉजिकल होते थे यानी पौराणिक होते थे। मतलब जो पुराने ज़माने के जो पौराणिक गाथाएं होती हैं वो वाला किरदार निभाते थे। जैसे गॉड्स हो गए, ईश्वर का किरदार निभाते थे, डाइटीज़ यानी कि देवताओं का किरदार निभाते थे, पास्टोरल फेरीज, पास्टोरल जो परियां होती हैं उनका किरदार निभाते थे, निम्फ का किरदार निभाते थे। निम्फ माने होता है अप्सराएं, जो अप्सराएं होती हैं उनका किरदार निभाते थे। फॉन्स का किरदार निभाते थे। फॉन्स माने होता है वन देवता या ग्राम देवता। आप जानते होंगे कि हर स्थान का कोई एक खास देवता होता है। जैसे आप कहीं किसी दूसरे ज़िले में जाएंगे तो वहाँ का दूसरा देवता होगा। तो इस तरह करके फॉन्स उसमें दिखाए जाते थे और सटर्स उसमें होते थे। सटर्स माने होता है यूनानी गाथाओं में दिखाने वाला एक वन्य जीव। तो अब आप बात समझ गए हैं कि मास्क में जितने भी कैरेक्टर्स होते थे वो ज़्यादातर माइथोलॉजिकल होते थे यानी कि पौराणिक गाथाओं के जो कैरेक्टर्स होते थे उसको एक्टर्स प्ले करते थे, जिसमें गॉड्स होते थे, ईश्वर होते थे, डाइटीज़ होते थे यानी कि देवता होते थे, पास्टोरल फेरीज होते थे और निम्फ होते थे, निम्फ माने अप्सराएं, फॉन्स होते थे, वन देवता होते थे और सटर्स होते थे। और दोस्तों जो हम अभी ऊपर बात कर रहे थे तो ये देखिए इस तरह के मुखौटे होते थे। अब देख सकते हैं कि कितने ये आकर्षक हैं और कितने भव्य हैं। तो इस तरह के मास्क, इस तरह के मुखौटे एक्टर्स पहनते थे और परफॉर्मेंस देते थे। इसलिए मास्क का आयोजन करना बहुत ही कॉस्टली होता था। ये देखिए इस तरह जो ड्रेस होती थी बहुत ही फैंसी होती थी। तो इसलिए मास्क का आयोजन या तो राजा करता था या नोबल मैन करते थे, क्योंकि इसमें बहुत ही पैसा खर्च होता था। नोबल मैन का मतलब होता है वहाँ के जो इंग्लैंड के जो रईस वर्ग के लोग होते हैं, कुलीन वर्ग के लोग होते हैं, उनको नोबल मैन बोलते हैं। दोस्तों इंग्लिश मूवीज़ में आपने देखा होगा कभी, देखिए यहाँ पे, ये देखिए यहाँ पर सभी लोग मास्क लगाए हुए हैं। देखिए यहाँ पर एक मास्क का आयोजन हो रहा है। ये जो बंदा है ये अपने चेहरे पे मुखौटा लगाया है, ये चोंच की तरह मुखौटा लगाए हुए है, ये सभी मुखौटा लगाए हुए हैं। तो अब आपको बिल्कुल समझ में आ गया होगा कि प्ले में और मास्क में क्या अंतर है। प्ले और मास्क में बस यही अंतर है कि एक नॉर्मल प्ले में सभी एक्टर्स अपने वास्तविक चेहरे के साथ परफॉर्मेंस देते हैं, परंतु मास्क में वो अपने चेहरे पर एक मुखौटा लगाए होते हैं और किसी माइथोलॉजिकल किरदार को निभाते हैं। तो दोस्तों हमें उम्मीद है कि आपको वीडियो पसंद आ रहा होगा। पॉइंट नंबर 4 देखते हैं। द प्लॉट ऑफ मास्क ऑफन हैड माइथोलॉजिकल थीम लाइक ए फेरी। जैसा मैंने आपको ऊपर बताया कि मास्क में ज़्यादातर माइथोलॉजिकल थीम देखने को मिलती थी, पौराणिक कहानियाँ देखने को मिलती थी। जैसे फेरी टेल है, कोई परी की कहानी है, मिथ है, कोई मिथ की बात है, और एलेगरी यानी कि प्रतीकात्मक रूप में दिखाते थे। यहाँ पे एलेगरी का ये मीनिंग है कि जैसे कोई ऐसी ड्रेस पहन ली जो बुराई को दिखाती है, कोई ऐसी ड्रेस पहन ली जो अच्छाई को दिखाती है। तो इसका मतलब यही होता है, प्रतीकात्मक रूप में जब कोई कैरेक्टर स्टेज पर परफॉर्मेंस देता है तो इसको ही एलेगरी बोलते हैं। दोस्तों डिस्कस कर लेते हैं पॉइंट नंबर 5। द नंबर ऑफ कैरेक्टर्स वर यूजुअली रिस्ट्रिक्टेड टू 6। मास्क में क्या होता था, जब पहले पहले मास्क का आयोजन होता था तो उसमें ज़्यादा से ज़्यादा 6 मतलब कैरेक्टर्स एक बार में स्टेज पर आते थे। बट इन द एंड देयर यूज टू बी ए फोल्क डांस। परंतु जब मास ख़त्म होती थी तो वहाँ पर एक फोल्क डांस होता था। फोल्क डांस का मीनिंग है कि जो कि लोकल लोग हैं उनका एक डांस होता था, इन विच द रॉयल्टी एज वेल एज स्पेक्टेटर्स फ्रीली यूज टू ज्वाइन। और उस डांस में राजा भी डांस करते थे, राज परिवार के लोग भी डांस करते थे, और जो स्पेक्टेटर्स थे यानी कि जो दर्शक थे वो भी फ्री में आके ज्वाइन कर सकते थे बिना किसी संकोच के। तो अब आप जान गए होंगे, यदि कभी क्वेश्चन आता है कि मास्क में कितने कैरेक्टर्स एक बार में परफॉर्मेंस देते थे,
तो आपको लिखना है 6 देते थे। परंतु यहाँ पे ध्यान रहे कि एंड में यहाँ पे डांस होता था, फोल्क डांस होता था जिसमें लोकल लोग डांस करते थे, उसमें रॉयल्टी भी डांस करते थे, यानी कि राजा के परिवार के लोग भी डांस करते थे, और जो दर्शक थे वो भी उसमें डांस करने लग जाते थे बिना किसी संकोच के। फॉर मास्क सीन्स वर आर्टिफिशियली क्रिएटेड बाय द रिनाउंड आर्किटेक्ट। और जैसा मैंने ऊपर बताया कि मास्क जो है, जो इंटरटेनमेंट का फॉर्म था, उसका जो स्टेज था बहुत ही भव्य बनाया जाता था। पॉपुलर सीन्स स्टेज सेटिंग वर, और यहाँ पर ये भी बात आपको जानना जरूरी है कि जो सीन्स बनाते थे, जो सेटिंग बनाते थे, वो किसी एरिया को दिखाते थे। जैसे कौन कौन से एरिया को दिखाते थे, जैसे जैसे ओलंपस को दिखा रहे हैं, आर्केडिया को दिखा रहे हैं, द फॉर्चुनेट आइल्स को दिखा रहे हैं, हिल ऑफ नॉलेज को दिखा रहे हैं, द हाउस ऑफ शिवेलरी को दिखा रहे हैं। शिवेलरी माने वो होता है जहाँ पर इंग्लैंड में जहाँ पे पुरुष और महिलाएं आपस में मिलते हैं शाम के समय, और शिवेलरी का जो हॉल होता है वहाँ पे पुरुष महिलाओं के साथ बहुत ही सम्मानजनक व्यवहार करते हैं और वहाँ पर बात वगैरह करते हैं, उसको ही बोलते हैं हाउस ऑफ शिवेलरी। तो इस तरह की सेटिंग होती थी। द हाउस ऑफ ओशियनस को दिखाते थे, द फाउंटेन ऑफ लाइट को दिखाते थे, और एटलीस्ट इन सम फार, और कोई रोमांटिक सेटिंग भी दिखाते थे, या कोई पिक्चरस्क लोकेशन दिखा रहे हैं जो कि बहुत सुंदर है, झरना, वहाँ से झरना गिर रहा है, या बहुत ही अच्छा वहाँ पे कोई मैदान वगैरह है, कोई बगीचा है, इस तरह की सेटिंग होती थी। तो मैंने आपको ये बता दिया यहाँ पर कि जो मास्क होती थी उसका स्टेज जाने माने आर्किटेक्ट डिज़ाइन करते थे, और जो सेटिंग होती थी वो सेटिंग में एक कोई ख़ास रीज़न दिखाया जाता था। जैसे ओलंपस को दिखा दिया, आर्केडिया को दिखा दिया, द फॉर्चुनेट आइल्स को दिखा दिया, हिल ऑफ नॉलेज को दिखा दिया, हाउस ऑफ शिवेलरी को दिखा दिया, हाउस ऑफ ओशियनस को दिखा दिया, फाउंटेन ऑफ लाइट को दिखा दिया। इस तरह का कोई रोमांटिक जगह दिखा देते थे। मास्क वाज ए कॉस्टली फॉर्म ऑफ एंटरटेनमेंट, सो इट वाज यूजुअली प्रोड्यूस्ड ऑन द फेस्टिव ओकेशन ईदर एट रॉयल कोर्ट और एट द नोबलमैन्स हाउस। तो जैसे मैंने आपको ऊपर बताया कि मास्क का आयोजन करना बहुत ही खर्चे वाला काम होता था, इसलिए या तो ये रॉयल कोर्ट में दिखाया जाता था, राजा के दरबार में इसको दिखाया जाता था, या किसी नोबल मैन के घर पर दिखाया जाता था। नोबल मैन का मतलब है जैसे यहाँ पे जो सांसद विधायक होते हैं, आप उनको समझ लो कि वो नोबल मैन हैं। तो इंग्लैंड के जो सांसद विधायक होते थे, जो ठाकुर होते थे, रईस आदमी होते थे, जो कुलीन वर्ग के लोग होते थे, पैसे वाले लोग होते थे, उनको नोबल मैन कहते हैं। तो उनके घर पर आयोजन किया जाता था। ऑफन इट वाज ऑल्सो परफॉर्म्ड ऑन द वेडिंग सेलिब्रेशन इन ए नोबल रिच फैमिली, और कई बार शादियों में मास्क का आयोजन होता था। तो ये साधारण लोग के बस की बात नहीं थी मास्क का आयोजन करना, ये सिर्फ पैसे वालों का खेल हुआ करता था। फैंस, अब आप सोच रहे होंगे कि जो पैसा था वो कहाँ पे खर्च होता था। तो दोस्तों, जो पैसा था वो फैंसी और शानदार ड्रेस में खर्च होता था। जैसा मैंने आपको ऊपर मुखौटे वगैरह दिखाए, स्टेज पे खर्च होता था। जो म्यूजिशियन आते थे उनको किराए पर लेके आते थे, उसमें पैसा खर्च होता था। एक्टर्स को लेके आते थे किराए पर, उनको भी पैसा दिया जाता था। डांसर्स को लेके आते थे, ये सारे काम में बहुत सारा पैसा खर्च होता था, इसलिए बहुत ही कॉस्टली होता था। तो चलिए पॉइंट नंबर 8 देख लेते हैं। विलियम शेक्सपियर इंसर्टेड मास्क इन सम ऑफ हिज प्लेज। विलियम शेक्सपियर ने अपने कई नाटकों में मास्क को डाला हुआ है, मास्क को लिखा हुआ है। इट फ्लोरिश्ड इन द रेन ऑफ एलिजाबेथ, जेम्स फर्स्ट एंड चार्ल्स फर्स्ट। और ये जो मास्क था ये एलिजाबेथ, जेम्स और चार्ल्स वन के शासनकाल में इसका बहुत ज़्यादा विकास हुआ था। बेन जॉनसन वाज ए कोर्ट पोएट हु रोट मैनी पॉपुलर मास्क। और जो बेन जॉनसन थे वो एक कोर्ट पोएट थे, राज दरबारी थे, और इन्होंने बहुत सारी मास्क लिखी है। और इंग्लैंड की सरकार की तरफ से इनको 60 पाउंड की पेंशन भी मिलती थी बेन जॉनसन को। और ये ज़्यादातर राजा महाराजा के सम्मान में, के आदर में मास्क लिखते थे। जॉन मिल्टन रोट वेरी फेमस मास्क कॉमस। और जो जॉन मिल्टन महोदय हैं
जाने माने राइटर, इन्होंने भी एक बहुत फेमस मास्क लिखी है, इसको बोलते हैं कोमस। ये भी आप लोग याद कर लें। द मॉडर्न बैले इज़ सिमिलर टू ओल्ड मास्क। और आज के समय में एक बैले होता है, बैले डांस होता है, वो काफ़ी हद तक पुराने ज़माने के मास्क से मैच करता है। मास्क वाज पॉपुलर इन 16th एंड 17th सेंचुरी। तो कभी भी सवाल आता है कि मास्क कब पॉपुलर हुआ था, किस शताब्दी में पॉपुलर था, तो 16th और 17th सेंचुरी में पॉपुलर था, और 16th सेंचुरी में इसका जन्म हुआ था। मास्क इज़ मच शॉर्टर दैन द रेगुलर ड्रामा। और जो एक नॉर्मल लेवल का जो प्ले होता है उससे मास्क हमेशा छोटा होता था। द राइम्ड वर्स इज़ यूज्ड। और मास्क में जो भी एक्टर्स बोलते थे उसको कविता के रूप में या गाने के रूप में प्रस्तुत किया जाता था। तो ये पूरी बात मैंने आपको बता दी, इसको ही मास्क बोलते थे। दोस्तों, हमें उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। इसके बाद आपको एक वीडियो मास्क में और देंगे और बताएंगे कि कौन कौन सी मास्क जो है वो इम्पॉर्टेंट है आपकी टीजीटी पीजीटी के परीक्षा की दृष्टि से। ये वीडियो पसंद आया है तो कमेंट करके बताएं, वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और दोस्तों वीडियो का लिंक अपने दोस्तों को भी शेयर करें। धन्यवाद।